Hello students, standard 7th, how are you all? I hope all fine there. So students, in a computer, we are continuing lesson number 9, first step to internet, जिसमें हम अब देखेंगे इस पार्ट में URL, Uniform Resource Locator. URL is the unique address or a location of a web page. URLs of some websites are URL क्या है कि वो एक यूनिक एड्रेस है जो आप वेब पेज का जो लोकेशन है वो ढूंढने के लिए और उसकी जो साइट है वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दी है www.oup.co.in, फिर www.nasa.gov, http कॉलन, फिर उसकी जो साइन है /kids.discovery.com. मतलब कि ये जो पीछे लगा है ना .co.in एक्सटेंशन .gov.com, उससे उसका URL पता चलता है, मतलब कि उसका यूनिक एड्रेस कि वो कहाँ से मिलेगी. .gov तो ये है गवर्नमेंट की साइट. .co.in मतलब ये दिखा रहा है हमारा इंडिया कि ये इंडिया की साइट है. .com मतलब ये कॉमर्शियल साइट है. तो ये उसके जो एक्सटेंशन है उसके बारे से पता चलता है हमें उसका पूरा एड्रेस कि ये कहाँ से और कौन सी साइट है. बराबर. उसके बाद है होम पेज. अ होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंफॉर्मेशन. देखो, here is a one site. Which site? This is Oxford University Press, उसकी साइट है और ये उसका फर्स्ट पेज है. जब भी यहाँ पे हमने इसकी साइट नेम डाला होगा www.oxford.com, तो ये जब हमने खोला होगा तो उसका जो ये पहला ही स्टार्टिंग का पेज मिला, दिस इज कॉल्ड अ होम पेज, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट. बराबर. That retrieve when the URL of a website is typed. A home page typically contains introductory information about the website that has been accessed, together with link to the actual details of service of information. फर्स्ट पेज में क्या क्या मिलता है कि ये साइट में क्या क्या आपको फैसिलिटी दी गई है, आपको ये जो पॉइंट ऊपर दिए हैं मेन में, वहां से आप उसके अंदर की जो फैसिलिटी है वो क्या क्या मिल सकता है आपको लिंक के थ्रू, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, क्या सर्विसेज है, वो सब यहाँ से पता चलता है फर्स्ट पेज से. राइट. तो ये देखो है ना, पूरा देख लो, ये होम पेज है उसका, फर्स्ट पेज, उसको होम पेज बोलते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 108 में देखो, अब क्या है, सर्च इंजिन. तो सर्च इंजिन क्या है? Suppose you want to look at chapter 6 of your social science book. अगर आप सोशल साइंस बुक की 6 चैप्टर को आपको पढ़ना चाहोगे तो what would you do? पहले क्या करोगे? You would look at the index. पहले आप इंडेक्स में जाओगे ना, इंडेक्स में उसका पेज नंबर फाइंड आउट करोगे, है ना, फाइंड आउट द पेज नंबर एंड देन ओपन दैट पेज. पेज नंबर को फाइंड आउट करके आप इजीली वो लेसन है वो ढूंढ सकते हो. Similarly, to look for information on the internet, जब इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करते हो तो ये सर्च इंजिन को आपको यूज करना बहुत जरूरी है. इजीली आप सर्च कर सकते हो. सर्च इंजिन अलाउज द यूजर टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसका रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हो सर्च इंजिन में और ढूंढ सकते हो. इंफॉर्मेशन क्या है वो ढूंढ सकते हो. इट सर्चेस फॉर द इंफॉर्मेशन यूजिंग दिस कीवर्ड. लिस्ट ऑफ वेबसाइट विथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपीयर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे आपको ये जो URL है, वेबसाइट है, वो आप सर्च इंजिन से कैसे ढूंढ सकते हो वो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी. Thus, the search engine can be defined as a program that search through the collection of web page. वेब पेज का कलेक्शन है वो आपको मिलेगा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का.
यहाँ पे एग्जाम्पल है गूगल, याहू, बिंग, लेकोस, देर ऑल आर सर्च इंजिन। क्या बोलते हैं इसको? सर्च इंजिन। आजकल जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं दिस सर्च इंजिन इट इज कॉल्ड गूगल, राइट। और उसके बाद है याहू, बिंग, लेकोस, दे ऑल आर सर्च इंजिन्स। आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट इट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज। और उसकी ये पूरी साइट नेम है, ऐसे भी लिख सकते हो http://:/कॉलम फिर /www.google.com, yahoo.com, bing.com। ये कॉमर्शियल साइट है इसलिए .com लगाया है। तो ऐसे आप सर्च इंजन से सर्च कर सकते हो। फिर है टॉपिक नेटिकेट। तो क्या है नेटिकेट? नेटिकेट डू यू नो ना एटिकेट वर्ड? हाँ, तो एटिकेट क्या है कि हम पर्टिकुलर वैसे कुछ तैयार होते हैं या तो रेडी होते हैं, पर्टिकुलर स्टाइल है हमारी कोई, तो कोई क्या बोलते हैं, अरे वाह एटिकेट हो, अथवा तो आप क्या बोलते हैं कि ये बहुत एटिकेट में रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक स्टाइल होती है। वैसे ही यहाँ पे है नेटिकेट। इंटरनेट के लिए ये वर्ड जरूरी है। तो इंटरनेट जस्ट लाइक द वर्ड वी लिव इन हैज सर्टेन रूल्स दैट पीपल शुड फॉलो। ये नेटिकेट ये है कि जो भी इंटरनेट यूज करते हैं इस वर्ड को जीते हैं। नेटिकेट के वर्ड इंटरनेट के वर्ड में ये लोग को ये जो रूल्स है वो उसको फॉलो करने ही चाहिए। इफ समवन ट्राइज टू स्टील समवन्स कार, अगर कोई किसी की कार है वो चोरी करके ले जाए तो ये क्या हुआ, ही इज ब्रेकिंग द लॉ। तो ये लॉ को ब्रेक किया ना, चोरी नहीं करनी चाहिए, मगर की तो इट इज नॉट गुड। इफ समवन ट्राई टू स्टील योर मनी, कोई आपका रुपीज चुरा के लेके जाता है तो ये भी रूल का ब्रेक हो गया, समझ लो। जस्ट लाइक यू आर एडवाइज टू से प्लीज एंड थैंक यू। आप किसी को प्लीज बोल के काम करवाते हो या तो थैंक यू बोलते हो लास्ट में, तो ये एक पर्टिकुलर मैनर है ना जो सिखाई जाती है आपको कि ये अच्छा है, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। तो दिस इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ नेटिकेट। इसको नेटिकेट बोलते हैं कि कोई रूल्स को फॉलो करो और रूल्स के हिसाब से आगे बढ़ो, बराबर। मैनर्स है उसमें, ये बहुत जरूरी है। द फॉलोइंग आर सम रूल्स एंड फॉलोड while using the internet. First one, respect the privacy of other people. दूसरे की जो लोगों की जो प्राइवेसी है उसको आप फॉलो करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उसका बहुत आपको खोलना नहीं चाहिए। कोई भी उसकी सिक्योरिटी है वो प्राइवेसी रखनी चाहिए। सेकंड, do not give out personal information such as your address, telephone number, parents' work address, name and location of your school without your parents' permission. पेरेंट की परमिशन के बिना आप किसी को अपना पर्सनल एड्रेस नहीं दोगे, टेलीफोन नंबर नहीं दोगे, पेरेंट का वर्क एड्रेस नहीं दोगे, अपनी स्कूल का नाम या उसका लोकेशन नहीं शेयर करोगे किसी के साथ। बात कर सकते हो लेकिन ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। इट इज रूल्स। इफ यू ज्वाइन अ गेम चैट ग्रुप ऑन द इंटरनेट विथ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की परमिशन से ही आप कोई भी चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते। आजकल आप जो इजीली व्हाट्सएप यूज करते हो तो ये अलाउड नहीं है, ये रूल्स नहीं है। जब तक आप 18 इयर्स के नहीं हो जाते हो आपको ये स्मार्टफोन, चैट बॉक्स ये सब यूज करना मना है, याद रख लेना। इट इज नॉट सेफ फॉर यू विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी ये परमिशन नहीं देनी है। अगर आप कुछ गेम खेल रहे हो या तो चैट ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो पासवर्ड भी आपके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। फोर्थ, यू शुड टेल योर पेरेंट्स राइट वे इफ यू क्रॉस इन इन्फॉर्मेशन। आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दी है या तो कोई आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको पेरेंट्स को आपको तुरंत कहना चाहिए। फिफ्थ वन, डू नॉट एवर सेंड अ पर्सन योर पिक्चर। आपका कोई भी फोटो या पिक्चर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए थ्रू द इंटरनेट विदाउट फर्स्ट चेकिंग विथ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स को वो दिखाना चाहिए कि पर्सन कौन है, उसी हिसाब के आपकी डिटेल्स, आपके फोटो शेयर करो।
ये बहुत ज़रूरी है। नेटिकेट इज़ वेरी नेसेसरी वाइल यूजिंग अ नेट इंटरनेट। तो ये रूल्स है, आपको बिल्कुल आपको फॉलो करने ही है। इट इज़ गुड फॉर यू। तो ये सिक्योरली आप कर सकते हो इंटरनेट यूज़। तो यहाँ पे ये लेसन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।